हो रहा है, मैं कैसे उन चीजों को कंट्रोल करूं, मैं कैसे सब चीजों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं। इसको आप घर से करके लेकर आना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको बस ये आज मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके हमें मैसेज आते हैं, जिनके हमें कॉल आती है कि सर मेरा किसी के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं कैसे उन चीजों को कंट्रोल करूं, मैं कैसे सब चीजों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं, मैं कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाऊं। ये जो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन वाला टॉपिक है ना, ये बहुत गहरा है। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, आप कहीं भी इसको मतलब समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसा टॉपिक है। ये बहुत विचित्र टॉपिक है। अगर आप अपने मन की गहराइयों में भी अगर इसको सोचेंगे तो आप भी कभी ना कभी किसी ना किसी के प्रति अट्रैक्ट हुए होंगे, उसके कारण डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, आपके रास्ते भटक गए होंगे। इसी पर एक कहानी सुनाऊंगा आपको कि हो सकता है आपके जीवन का भी कल्याण हो जाए। एक बार एक राजा था, बहुत बढ़िया राजा। ऐसा राजा मतलब पूरी प्रजा उससे बहुत खुश थी, बहुत अच्छा जीवन जीता था। वो अपनी रानी से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। मतलब वो उसको अपनी आंखों से दूर नहीं देख सकता था, उसको बहुत चाहता था। भाई साहब, एक दिन उसके दरबार में एक आदमी आया और उसने कहा कि राजा साहब, ये मैं एक फल लेकर आया हूं आपके लिए। ये ऐसा फल है, अगर आपने इसको खाया तो आप ताउम्र जवान रहेंगे, आप कभी बुढ़े नहीं होंगे। राजा ने कहा बड़ा बेशकीमती फल है। उसने कहा सरकार, मैं इसको बहुत दूर से लेकर आया हूं और ऐसा फल कभी कभी हजारों सालों में एक बार ही पैदा होता है। आप अगर इस फल को ग्रहण कर लेंगे तो आप बढ़िया जवान रहेंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारा राजा हमेशा जवान रहे और ऐसे ही प्रजा को चलाता रहे। भाई साहब, राजा ने फल अपने पास रख लिया। राजा रात को अपने शयन कक्ष में जाने लगा, सोने के लिए जाने लगा, तो उसके मन में आया कि यार मैं तो जवान रहूंगा पर मेरी रानी बुढ़ी हो जाएगी, मैं अपनी रानी को बहुत चाहता हूं। उसने क्या किया, वो फल रानी को दे दिया। बोले कि रानी साहिबा, आप इस फल को खाइए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ताउम्र रहें और बहुत अच्छे से बनकर रहें, और भाई साहब चाहे मैं बुढ़ा हो जाऊं पर आप कभी बुढ़िया ना हो। रानी ने वो फल अपने पास रख लिया। रानी राजा को उस मन से नहीं चाहती थी जितना राजा उसे चाहता था। रानी एक सैनिक को ज्यादा चाहती थी। तो रानी ने सोचा कि मैं चाहे बुढ़िया हो जाऊं पर यह बुढ़ा नहीं होना चाहिए। तो रानी ने वो फल उसे दे दिया। बोले कि ये फल तुम खाओ और हमेशा जवान रहो, ऐसा खुश रहो तुम। सैनिक रानी को नहीं चाहता था। भाई साहब, वो अपने घर गया, उसने वो फल किसको दे दिया, एक ऐसी मतलब औरत को दे दिया जो मतलब एक तरह से वेश्या थी। मतलब वो ऐसा ही काम करती थी। हर समाज में ऐसे लोग रहते हैं। उसने कहा कि तुम ये फल खाओ और तुम हमेशा जवान रहो, और मैं यही चाहता हूं। वेश्या ने सोचा कि इस कलंकित जीवन को जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। हमारे राजा कितने अच्छे हैं, पूरी प्रजा का ख्याल रखते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से राज्य को चलाते हैं। अगर मेरे राजा जवान रहेंगे तो पूरे देश का कल्याण हो जाएगा। भाई साहब, वो फल घूमकर फिर कहां ले आई, राजा के पास ले आई। राजा के पास फल आ गया। राजा का दिमाग घूमा। राजा कह रहा ये चक्कर क्या है, मैंने ये फल रानी को तो दिया था पर रानी ने फल ना खाकर किसी और को दे दिया, तभी ये फल घूमकर मेरे पास आया है। पर वो हैरान इस बात पर हुआ कि एक वेश्या उसके लिए ये फल लेकर आई है, हैरान मान गया। भाई साहब, उसने उसके विचारों को जाना। वेश्या ने कहा कि मैं चाहती हूं कि राजा साहब आप हमेशा जवान रहें और इस प्रजा को ऐसे ही चलाते रहें और पूरा मजबूत कर दें। राजा ने फल रख लिया। राजा ने फल अपने स्टॉक में रखवा दिया और यह पता करवाया कि यह पूरी घटना क्या घट गई। तो राजा को पता चला कि रानी का ऐसे ऐसे चल के सैनिक को फल दे दिया है, सैनिक ने आगे उसको दे दिया है, वो हमारे पास ही ले आई है फल वापिस। तो राजा को समझ आ गया कि ये एक जीवन चक्र है, यहां पर एक चैन बनती है। आप किसी को चाहते हो, कोई और किसी को चाहता है, और ये निरंतर एक सर्कल चलता रहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में कहीं पर ठहरिए मत, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में कहीं पर रुकिए मत। मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूं कि ये जिंदगी एक चलता हुआ पहिया है। आपके साथ कोई नहीं रहेगा,
आपके साथ जो आज आपके ऐसे कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं पूरी तरह से, ऐसे पल में बदल जाएंगे। आपके साथ कौन रहेगा? आपके साथ रहेगा आपकी मेहनत, आपका जुनून, आपके किए गए काम, आपके किए गए कर्म, आपके किए गए कर्म आपके साथ हमेशा रहेंगे। ये जीवन है, एक बार जोर लगाकर आगे निकल जाइए। आपके जब उन जैसे राजाओं से लोग खुश नहीं हो सकते तो हम तो फिर भी आम आदमी हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, अपने जीवन में इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि भाई साहब हर तरह से आप तरक्की हासिल करें, क्योंकि आजकल ये जमाना तरक्की वालों का है। जो तरक्की हासिल करते हैं लोग उनसे जुड़ना चाहते ही हैं। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूं। आज के सेशन को यहीं तक रखूंगा। सेशन